सन 794 जापान ने अपनी राजधानी को हियानक्यो यानी आज के क्योटो में स्थानांतरित किया। यह जापान के इतिहास का वो स्वर्ण युग था जहां कला, कविता और सौंदर्य ही शासन का आधार थे। लेकिन यहां एक अजीब विरोधाभास था। उस द्वार के जापानी रईस साकुरा को नहीं, बल्कि चीन से आए उमे यानी प्लम के फूलों को पूजते थे। साकुरा को तो उस समय केवल एक जंगली पहाड़ी फूल माना जाता था। लेकिन फिर इतिहास ने एक करवट ली। साकुरा का यह शाही सफर एक सम्राट की निजी पसंद और एक राष्ट्र की अपनी स्वतंत्र पहचान खोजने की भूख से शुरू हुआ। बात है सन 812 ईस्वी की, एक ठंडी सुबह की। सम्राट सागा क्योटो के शिनसेन एन शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी उनकी नजर एक जंगली साकुरा के पेड़ पर पड़ी, जो अपनी पूरी भव्यता के साथ खिला हुआ था। उसकी कोमल सुंदरता ने सम्राट को इतना मोहित किया कि उन्होंने उसी क्षण एक अभूतपूर्व आदेश जारी कर दिया। सम्राट सागा ने आदेश दिया कि अब से महल के मुख्य आंगन में उमे के पेड़ों की जगह साकुरा के पेड़ लगाए जाएं। यह केवल बागवानी में बदलाव नहीं था, यह चीन के सांस्कृतिक वर्चस्व से जापान की आजादी का ऐलान था। सम्राट ने उसी साल इतिहास की पहली आधिकारिक हानामी यानी फूलों के भोज की शुरुआत की। यह एक ऐसा आयोजन था जहां साकुरा के नीचे बैठकर कविताएं पढ़ी जाती थीं। हियान काल के दौरान साकुरा का महत्व इतना बढ़ गया कि यदि कोई दरबारी इस पर अच्छी कविता नहीं लिख पाता था तो उसे अशिक्षित माना जाने लगा। उस समय की प्रसिद्ध लेखिका मुरासाकी शिकिबू ने अपनी महान कृति द टेल ऑफ गेंजी में भी इसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि कैसे राजकुमारों के बीच साकुरा के नीचे नृत्य करने की होड़ लगी रहती थी। हियान काल के दरबारी मानते थे कि साकुरा की गिरती हुई पंखुड़ियां आंसुओं के समान हैं। साकुरा उनके लिए विलासिता और प्रेम का प्रतीक बन गया। राजघरानों में साकुरा देखने की रस्म इतनी खास हो गई कि इसके लिए विशेष वस्त्र, संगीत और यहां तक कि खास तरह की साखें भी तैयार की जाने लगी। यही वो दौर था जब साकुरा जंगलों से निकलकर महलों का राजा बना। इसने अपनी जड़ों को जापानी राजनीति और संस्कृति में इतना गहरा ढंसा लिया कि आने वाली 1000 साल की लहरें भी इसे हिला नहीं सकीं। साकुरा अब केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं था, साकुरा अब राजसत्ता और अभिजात्य का पर्याय बन चुका था।